हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है किस तरीके से हम लोग कंपाउंड्स नेम लिखते हैं और क्या उसका वैलेंसी होता है और लिखने का क्या क्या तरीका है। तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए कि किस तरीके से लिखते हैं। और अगर कंपाउंड्स नेम हमको आता है तो हम केमिकल रिएक्शन जो है बहुत आसानी से लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम लोग बहुत देखिए कंपाउंड्स नेम थोड़ा सा मैं आपको बता देते हैं कि कैसे लिखते हैं। एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ। जैसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का क्या होता है Na, हाइड्रोक्साइड का OH। ठीक है, दोनों का वैलेंसी कितना हो गया? सोडियम का भी एक, OH का भी एक। क्या हो गया ये NaOH, इसको लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड तो कॉपर का Cu, कॉपर का क्या Cu, क्लोराइड का Cl2, सॉरी Cl, क्लोराइड का Cl। यहाँ पर देखिए कॉपर का वैलेंसी जो है वह होगा कितना? कॉपर का वैलेंसी होगा 2, क्लोरीन का वैलेंसी होगा 1। अभी दोनों को क्रॉस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Cu Cl2, इसका नाम होगा कॉपर क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम के लिए K लिखेंगे और सल्फेट का SO4। अब देखिए पोटेशियम का वैलेंसी 1 और SO4 का वैलेंसी 2, दोनों का क्या कर देंगे? क्रॉस ओवर कर देंगे। ऐसे क्या बनेगा? ये क्या बनाएगा? K2SO4। नाइट्रेट आयन का देखिए, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट Na, सोडियम, और नाइट्रेट का NO3। सोडियम का बैलेंस कितना होता है? 1। और नाइट्रेट जो क्या है? आयन है। नाइट्रेट ये आयन है तो इसका बैलेंस 1 होता है -1। ठीक है, दोनों का 1 1 है, दोनों को क्रॉस ओवर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है सो बनता है NaNO3। ठीक है, अगर हम लोग सोडियम नाइट्रेट को तोड़ेंगे NaNO3 को तो क्या बनेगा? क्या मिलेगा हमको? अगर उसको तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? Na+ और NO3-, क्योंकि इस पर क्या है? प्लस चार्ज है, वैलेंसी इसका 1 है और ये माइनस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम का Ba, जो सिंबल तो मालूम चाहिए, बेरियम का Ba होता है सिंबल, और ब्रोमाइड का होता है Br। तो इसका बैलेंस हो गया, बेरियम का बैलेंस 2 और ब्रोमाइड का बैलेंस 1। ठीक है, तो बेरियम का बैलेंस 2 और ब्रोमाइड का बैलेंस 1। क्या बनेगा? इस दोनों को क्रॉस ओवर कर देंगे तो Ba Br2, Ba Br2, बेरियम ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट का देखिए, एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा सिंबल? Al, और सल्फेट का SO4। ठीक है, एल्युमिनियम का बैलेंस कितना होता है? 3 और सल्फेट का 2। इस दोनों को क्रॉस ओवर कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा? ये बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। चलिए अब देखते हैं कि रिएक्शन कैसे लिखते हैं।
कि जैसे यहाँ पर देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब कि रिएक्शन दिया हुआ है। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो यहाँ पर हमको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन का होता है क्या, H2, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल रहे हैं, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन का H2 और नाइट्रोजन का N2, क्योंकि नाइट्रोजन का N होता है लेकिन सिंगल नहीं रह सकते N2, और हाइड्रोजन भी सिंगल नहीं रह सकते H2, और ये बनाते हैं अमोनिया। अमोनिया का होता है NH3, ठीक है। देखिए यहाँ पर अमोनिया का हमको मालूम था कि NH3 होता है, तो यहाँ पर हम लिख दिए कि अमोनिया बनाता है H2 + N2 NH3 बनाएगा। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्शन करके क्या बना रहा है, अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका, देखिए पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का होता है K होता है, पोटेशियम क्या होता है, K होता है, पोटेशियम क्या होता है, K, ठीक है। तो पोटेशियम जो है सो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर का क्या होता है, H2O, और दे क्या रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, KOH, प्लस में क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम और हाइड्रोजन, पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये कहलाएगा रिएक्टेंट। क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। और जो बन रहा है उसका वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस फॉर्म में भी रिएक्शंस लिखे हुए हो सकते हैं। ये वर्ड फॉर्म में, जैसे हम लोग जानते थे, वर्ड फॉर्म को किस में करना है, केमिकल फार्मूले वाले फॉर्म में चेंज करना है। सेंटेंस फॉर्म को डायरेक्ट हम लोग केमिकल फार्मूले में भी चेंज कर सकते हैं, और वर्ड फॉर्म्स में भी। तो 3 फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटेंस फॉर्म हो सकता है, वर्ड फॉर्म और केमिकल फार्मूला वाला फॉर्म। तो सबसे बेटर कौन सा आता है, केमिकल फार्मूला वाला फॉर्म। तो यहाँ देखिए वर्ड, अभी सेंटेंस वाले में हम लोग देखा कि कैसे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे सेंटेंस को केमिकल फार्मूला फॉर्म में, और यहाँ पर देखो वर्ड को केमिकल फार्मूला फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आप कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इस सेंटेंस में भी लिखा जा सकता है इसको, कि वेन कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है। ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो चलिए इसका लिखते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, एरो का साइन देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3, O बड़ा वाला होगा यहाँ पे, O बड़ा होगा, प्लस H2O, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। देखिए कैसे लिखेंगे, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट में जब हीट दिया गया है, ये टूट करके जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। जिंक कार्बोनेट में जब हीट दे रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। तो देखिए इसका कैसे लिखेंगे, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का क्या होता है, जिंक का क्या होता है Zn, जिंक का होता है Zn, कार्बोनेट का होता है CO3, ठीक है। तो ये क्या होगा, ZnCO3। तो ये जिंक कार्बोनेट गैस है, इसमें हीट दिया गया है, एरो का साइन देंगे, यहाँ पर हीट लिख देंगे। उसके बाद जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड का ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, हीट, HEAT, हीट। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और देखते हैं, उसके बाद हम लोग जैसे चले जाएंगे कि अब लिखते कैसे हुआ आ जाएगा, हम लोग आ गया, समझ में आ गया कि लिखते कैसे, उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ये सारे अनबैलेंस्ड, ये है, ये बैलेंस है, अनबैलेंस कौन सा था, तो हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं इसके ऊपर चलेंगे। तो पहले एक और देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं।
इसको देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। देख रहे हैं यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट है उसी से संबंधित प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो अब टाइप्स ऑफ जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड था और यहाँ पोटेशियम आयोडाइड हो गया, इसका आयोडीन वाला इसमें चला गया। तो कैसे यह इसको हटा के उसको ब्रोमाइड को हटा के यहाँ पर आयोडाइड आ गया है और ये आयोडाइड को क्या ब्रोमाइड आ गया है। और उसके पहले देखिए कैसे टूटा है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये देखना है कि किस प्रकार के रिएक्शन होते हैं, वो हम लोग को देखेंगे। ऐसे तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार होते हैं, उसमें क्या क्या होगा वो देखेंगे। पहले बैलेंस देख लेते हैं, इसको देखिए पहले बैलेंस देखेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखेंगे। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या होता है, देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का हो जाएगा KBr प्लस पोटेशियम बेरियम आयोडाइड का हो जाएगा BaI2 गिब्स एरो का साइन देंगे, ठीक है, BaI2 एरो का साइन देंगे। पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम K आयोडाइड का KI, पोटेशियम का भी 1, यहाँ पर जो सो वैलेंसी होगा और आयोडीन का भी 1 होगा, इसलिए KI लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो सो बेरियम का 2 होगा यहाँ पर और आयोडीन का 1 होगा, इसलिए BaI2 हो गया। इससे समझ में आ रहा है। बेरियम आयोडाइड, यहाँ पर देखिए पोटेशियम आयोडाइड का KI प्लस बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम का क्या हो जाएगा Ba और ब्रोमाइड के लिए Br2। तो बेरियम का वैलेंसी कितना 2, देखिए यहाँ पर भी 2 आ गया है। बेरियम का जहाँ भी बेरियम लिखा गया उसका वैलेंसी कितना 2 है, Br, ब्रोमाइड का Br2। तो ब्रोमाइड के लिए वैलेंसी कितना 1, ब्रोमाइड का वैलेंसी 1 और पोटेशियम का भी वैलेंसी 1, लेकिन यहाँ पर बेरियम का वैलेंसी कितना 2 और ब्रोमाइड का वैलेंसी 1, तो ये बन गया Br2। समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, क्या होता है बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि राइटिंग केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे, तो हम बता दें, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आपको बता दें कि ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पर उसके ऊपर भी लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। बात समझ में आया कि वर्ड्स के बदले केमिकल फार्मूला यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंसाइज, बता चुके हैं आपको। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए इसमें कि यहाँ पर देखिए MgO2, जैसे यहाँ पर रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है सो रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, वर्ड इक्वेशन है। और यहाँ पर ये क्या है, केमिकल फार्मूला वाला का इक्वेशन है, ठीक है, केमिकल फार्मूला इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है इसको, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले बैलेंस। तो केमिकल इक्वेशन लिखना सीख चुके हैं हम लोग। अब देखिए बैलेंस क्या होता है, इसको देखिए जिंक, ये वर्ड इक्वेशन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, मतलब जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन देता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग वर्ड इक्वेशन में लिखें तो ऐसे लिखेंगे जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, और मिला क्या तो जिंक सल्फेट तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे वर्ड इक्वेशन इसको लिख देंगे। नेक्स्ट अब बैलेंस, ये देखना है कि ये इक्वेशन जो हम लिखे वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो बैलेंस के लिए जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्या चर्चा कर चुके हैं कि जो इक्वेशन जो है हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ, तो रिएक्टेंट इधर कौन सा है ZnH2SO4 रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट कौन सा है ZnSO4 प्लस H2 जो एरो के उस पार है वो प्रोडक्ट है, एरो के जो लेफ्ट साइड में है वह रिएक्टेंट है और राइट साइड में जो प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में देखिए कि जिंक जो है, जिंक की संख्या कितनी है, तो जिंक की संख्या यहाँ पर देखिए 1 है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा बॉक्स बना लीजिए, आपको ज़्यादा इजी रहेगा। तो जिंक की संख्या कितनी है 1 है यहाँ पर,
तो ऐसा हम लोग LHS पहले बनाए रिएक्टेंट के लिए, जिंक की संख्या हो गई 1, और RHS में भी जिंक की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की संख्या देखा जाए तो LHS में भी रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और प्रोडक्ट के साइड यानी कि RHS में 2 है। और यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट में सल्फर की संख्या 1 है, और प्रोडक्ट की तरफ भी सल्फर की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या रिएक्टेंट की तरफ 4 है, 4 है, और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो क्या आप इससे पता चल रहा है कि दोनों तरफ जो है सो एटम्स जो हैं, मॉलिक्यूल के एटम्स वो सारे दोनों तरफ क्या हैं, बराबर। एटम्स बराबर हैं तो क्या हो गया, ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, ये इक्वेशन जो है सो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले इक्वेशन को देखिए, इस वाले इक्वेशन को क्या है, आयरन पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, पानी के साथ मतलब कि पानी के संपर्क में आ गया, रिएक्ट करेगा मतलब पानी के संपर्क में आ गया, तो ये जो है सो बनाता है फेरस आयरन ऑक्साइड। इसको फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं और आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, वो Fe3O4। इसको ध्यान में रखिए, केमिकल फार्मूला और जो हो जाएगा वो आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड का Fe3O4। ठीक है, तो ये जो रिएक्ट करेगा तो ऐसे बनेगा। अब इसमें देखते हैं कि क्या है, दोनों तरफ एटम्स की संख्या जो कंपाउंड्स है उसकी एटम की संख्या बराबर है या नहीं है। देखिए इस वाले इक्वेशन में Fe जो है सो LHS में 3 है, LHS में 1 है, इधर 1 है, और इधर Fe जो से 3 है, इधर H2 इधर 2 है हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन किधर है, 4 है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या कहलाएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, उसका स्टेप यहाँ पर लिखा गया है। देखिए टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। क्या करना है, बॉक्सेस इस तरह जो करना है, कोई बात नहीं, बॉक्स करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, जैसे Fe प्लस H2 प्लस इस तरीके से फार्मूला लिखा हुआ है, आप यहाँ पर सिर्फ देख सकते हैं, या ऐसा बॉक्स ट्राइंग कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा इतना सारा बनाएं। आप सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए कि कितनी कितनी संख्या है, उसको आप लिख लीजिए। ये बॉक्स बना सकते हैं, इस टाइप के बॉक्स बना सकते हैं, जिससे जैसे LHS में कितनी संख्या है, Fe की, H की और O की, RHS में कितने हैं, ये देखने के लिए आप बना सकते हैं। देखिए, इफ इट इज ऑब्टेन्ड टू इट इज ऑफ्टेन कन्वीनियंट, इट इज ऑफ्टन क्या होता है, कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंस विथ द कंपाउंड दैट कॉन्स्टेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स रखता है उससे शुरू करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा कि आप मैक्सिमम जो एटम्स रखे हुए जो भी कंपाउंड उससे शुरू करें। तो इट में भी ये रिएक्टेंट भी हो सकता है, इट में भी क्या हो सकता है, रिएक्टेंट, और इट में भी प्रोडक्ट, इट में भी क्या हो सकता है, प्रोडक्ट। वह रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो कन्वीनियंट हमको जो कन्वीनियंट लगे वही करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाले को हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है, उस वाले को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए,
उसके बाद है कि इस क्राइटेरिया को, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, किस कंपाउंड के पास है, तो Fe3O4 के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, Fe3O4 के पास। तो O जो है सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन क्या है LHS में सबसे ज़्यादा है, सॉरी RHS में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है प्रोडक्ट के साइड। तो वह कौन सा है, Fe3O4। देखिए यहाँ पर Fe3O4 के पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन, सॉरी प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट में 4 होने चाहिए। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है कितने, रिएक्टेंट में 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है 1। तो इसको क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो ये ऑक्सीजन वाला जो कंपाउंड है वो कहाँ पर है, H2O में है, H2O मतलब वाटर में ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड को H2O को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H2O को, पूरे कंपाउंड को। तो अब यहाँ पर जो है सो हाइड्रोजन जो है वह 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था और 2 × 4, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन जो है सो 2 × 4 8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 1 × 4, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि इधर तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी थी, इधर 2 है हाइड्रोजन की संख्या इधर साइड प्रोडक्ट के साइड, लेकिन इधर अब जो है सो 4 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया हाइड्रोजन की संख्या। तो हाइड्रोजन की संख्या जब 8 हो गया तो फिर से हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए अब जो है Fe और H का एटम जो है वो अब बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इन सभी किसी एक को चुनना पड़ेगा ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें। चलिए अब देखें बैलेंस, हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन, देखिए लेटस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अभी तो जो है मतलब कि थोड़ा सा बैलेंस हो, उसको पार्शियली कहेंगे, मतलब कि बैलेंस थोड़ा सा आधा हुआ है, पार्शियली मतलब ऐसे आधा होता है तो बैलेंस हुआ है। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए हाइड्रोजन जो है वह 8 हो चुका है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो चुकी है, हाइड्रोजन की संख्या हो गई 8, लेकिन प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन की संख्या हो गई 8, लेकिन प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2। तो इसको क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर जो H2 लिखा है वहाँ पर क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ ऐसे 4H2 लिख देंगे। इसका मतलब होता है कि ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर अब 8 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन जो है इसको क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। अब बच क्या गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ Fe बचा हुआ है, जिस Fe जो है 3 है, और Fe जो है वहाँ पर प्रोडक्ट के साथ 3 है और रिएक्टेंट के साथ 1 है। तो क्या करना पड़ेगा, इस Fe में 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये भी बन जाएगा 3Fe। देखिए नेक्स्ट, तो Fe बचा, तो Fe को क्या किया गया यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, Fe को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए 3Fe 4H2O और Fe3O4। अब सारे के सारे जो है सो बैलेंस्ड हो चुके हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है वह कौन सा इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड। कौन सा इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट बात लिखी है उसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है। देखिए द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड इक्वेशंस आर इक्वल, बराबर हो गए हैं। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। इस तरीके के जो बैलेंस करने का तरीका उसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट का उपयोग करके हम लोग बैलेंस करने का ट्रायल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो ये हम लोग जो है सो बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट में है कि अब जो सो इक्वेशन लिख दिया गया है उसको बैलेंस भी कर दिया गया है।
लेकिन जो कंपाउंड है वह कंपाउंड सॉल्यूशन है, सॉलिड है या लिक्विड है, क्या है, उसके फॉर्म के बारे में तो नहीं लिखा गया। तो उसके फिजिकल स्टेट को भी क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, फिजिकल स्टेट को अगर हम लोग दिखा दें तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये बेटर लगने लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिख देंगे कि आयरन जो है वह क्या है, आयरन जो है वह क्या है, सॉलिड है। और ये देखिए हाइड्रोजन क्या है, गैस है। और Fe3O4 क्या है, सॉलिड है। और H2 क्या है, गैस है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग को ब्रैकेट में लिख देना है कि कौन सा एलिमेंट क्या है। तो इससे क्या हो गया कि और जो है सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये इक्वेशन। इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। इफ चलिए नेक्स्ट देखिए यूजुअली मतलब कि प्रायः ऐसा किया जाता है कि ये कोई आवश्यकता मतलब कि जब तक जो है सो उसको फिजिकल स्टेट को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं हो तब तक उसको इक्वेशन में यूज नहीं किया जाता। तो ऐसे मैक्सिमम देते ही हैं जैसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनता है कि स्पेसिफाई वो हो इक्वेशन। अब क्या होता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि समटाइम्स कि रिएक्शन का कंडीशन जैसे में टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, कैटालिस्ट, ये सब के सब जो है सो इंडिकेट किए जाते हैं एरो के ऊपर। देखिए यहाँ पर इंडिकेट किए जाते हैं कहाँ पर, एरो के ऊपर। ये भी फिजिकल स्टेट है। तो फिजिकल स्टेट तो वो कंपाउंड कुछ फॉर्म में था, ये भी फिजिकल स्टेट बताने के लिए उसके बगल में लिख दिए। लेकिन अब इसके कंडीशन को बताने के लिए रिएक्शन का कंडीशन क्या है, जैसे हमें टेम्परेचर, प्रेशर, जैसे हीट किया जा रहा है या उसमें से हीट निकाला जा रहा है, क्या टेम्परेचर प्रेशराइज किया जा रहा है, उसी प्रेशर बना के उसको रिएक्शन कराया जा रहा है, या कोई इसमें कैटालिस्ट डाला है। कैटालिस्ट मतलब तो कोई ऐसा चीज़ कोई ऐसा रिएक्टेंट जो उसमें आके उस रिएक्शन को इफेक्टिव बनाए और खुद वो निकल जाए, तो उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। वह रिएक्शन में दिखे नहीं तो कैटालिस्ट कहलाता है। तो उसको हम लोग कहाँ पर इंडिकेट करते हैं, एरो के ऊपर। कहाँ पर करते हैं, एरो के ऊपर। देखिए यहाँ पर एरो के ऊपर किया गया है। यहाँ पर देखिए सनलाइट, क्लोरोफिल। तो आप देख सकते हैं साफ साफ जो है सनलाइट और क्लोरोफिल के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल इस इक्वेशन में इम्पॉर्टेंट है कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर जो सो इसका एरो के ऊपर लिखा गया है कि सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ग्लूकोज सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में मिलेगा तो जो बनेगा वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन निकलेगा और है पानी। ठीक है, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी जो है वाटर, वह रिलीज होगा यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस कौन लेता है, ये तो ये प्लांट के लिए है। ठीक है, तो प्लांट प्रोसेस करता है यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्लोरोफिल प्लांट में रहता है और सनलाइट लेता है और वह भोजन बनाता है। तो उसमें क्या करता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज करता है, बनाता है। ठीक है, तो यही जो है सो रिएक्शन लिखने का तरीका है कि आप इस तरीके से रिएक्शन लिख दिया। अब बैलेंस करने का तरीका है, पहले रिएक्शन लिख दिया, उसको फिर एटम्स की संख्या देख ली दोनों तरफ पहले सारे चीज़ में, उसको बराबर है तो वो बैलेंस्ड है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर जो है सो एरो के ऊपर अगर बैलेंस है तो उसको एरो के ऊपर कुछ कंडीशन है तो इंडिकेट कंडीशन को हम लोग क्या कर दिए, एरो के ऊपर लिख दिए या एरो के नीचे भी लिख दिए। और 2-3 कंडीशन है तो उस तरीके से लिख सकते हैं, एरो के ऊपर और एरो के नीचे भी लिख देंगे। और उसके बाद अगर जो है सो अनबैलेंस्ड है तो उसको क्या करेंगे, पहले बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस कैसे बनाते हैं कि जो जी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों तरफ में देखना है कि किसकी एटम की संख्या ज़्यादा है, किस कंपाउंड की एटम की संख्या ज़्यादा है, उसके कंपाउंड को हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अब क्या कंडीशन बन रहा है कि किसको बैलेंस करना चाहिए, उसके अनुसार से फिर दूसरे को करेंगे और फिर उसके बाद तीसरे कंपाउंड को बैलेंस करेंगे। उसके बाद हर एटम को इस तरीके से बैलेंस कर देंगे। चलिए आगे देखिए। देखिए इस
क्या क्या भी सवाल यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम डिबम बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम डिबम को क्यों जो है साफ़ करना चाहिए। तो देखिए मैग्नीशियम डिबम को हवा में जलाने से पहले क्यों साफ़ करना चाहिए। तो मैग्नीशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्या है, हाईली रिएक्टिव है या वेरी रिएक्टिव बोल सकते हैं। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ जो है सो बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेगा और ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है बन गया उसके ऊपर, वो अब नहीं जलेगा, धीरे धीरे जलेगा। अब उसको जैसे जलाएंगे तो वह जलने से उसको रोक रहा है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को पहले जो बन गया है, रिएक्टिव मेटल है तो ऑक्सीजन का रिएक्शन कर लिया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जो सैंड क्लीन करते हैं उसको सैंड पेपर से। ठीक है। चलिए इसका आंसर हम दिखा देते हैं, कैसे लिखें हम उसको दिखा देते हैं। देखिए इसका आंसर है मैग्नीशियम डिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एंड ड्यू टू दिस लेयर इट बर्न्स स्लोली। बहुत धीरे धीरे जलता है। तो हमको फास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला है बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। जो रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है तो इसके लिए बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का होता है H2 प्लस क्लोरीन का होता है Cl2 गिव, ये बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है HCl। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इक्वेशन लिख दिए, ये फर्स्ट नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इस साइड में अभी जो है सो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन इधर जो हाइड्रोजन वो 1 है और इधर क्लोरीन 1 है। तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो इधर देखिए अगर हम क्या करें, यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाएगा। इधर भी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, इधर भी क्लोरीन 2 हो जाएगा, और इधर भी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, इधर भी क्लोरीन 2 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये पहला था, सेकेंड का पहला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि बैरियम क्लोराइड प्लस अल्मोनियम सल्फेट जो है सो बैरियम सल्फेट और अल्मोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए तो बैरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। क्या होता है, BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस जो है सो अल्मोनियम सल्फेट। तो अल्मोनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है। और ये बनाता क्या है, तो ये बनाता है Ba, यानी कि बनाता है बैरियम सल्फेट और अल्मोनियम क्लोराइड। क्या बनाता है, बैरियम सल्फेट और अल्मोनियम क्लोराइड। तो बैरियम सल्फेट का हो जाएगा BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, AlCl3। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे। तो इधर में देखिए, रुकिए इसको अच्छे से लिखते हैं पहले। देखिए ये Al2SO4 होल थ्राइस में यहाँ पर SO4 3 है और Al जो है सो 2 है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, SO4 यहाँ पर इधर साइड में 1 है और इधर 3 है। तो वो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो SO4 3 हो जाएगा और ये Ba3 हो जाएगा, यानी कि 3Ba हो जाएगा बैरियम। तो यहाँ पर अगर हम क्या करना पड़ेगा, ये देखिए बैरियम यहाँ पर 1 है
तो इसको 3 कर देते हैं, तो ये 3 बेरियम हो गया। अब क्लोरीन की संख्या 6 हो गई और अल्युमिनियम की संख्या, यहाँ पर अल्युमिनियम की संख्या 2 है और यहाँ पर अल्युमिनियम की संख्या 1 है। तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 3 है, तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 है। तो यहाँ पर अगर 2 है और यहाँ पर ये 3 अल्युमिनियम की संख्या 2 है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये 2 अल्युमिनियम टू एल्युमिनियम जो यहाँ पर है, तो एल्युमिनियम की संख्या 2 हो जाएगी और क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी 6। अब जो है सो इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर हैं, तो ये हो गया बैलेंस्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि सोडियम और वाटर का जब रिएक्शन हो रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, तो सोडियम का क्या होता है Na प्लस वाटर का H2O, एरो का साइन देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH प्लस H2। ठीक है, क्या बनेगा प्लस H2 हाइड्रोजन। अब इस देखिए कि बैलेंस इसको कैसे करेंगे। तो ऑक्सीजन की संख्या देखिए, तो इधर ऑक्सीजन की संख्या सेम है, यहाँ पर भी 1 है और इधर भी 1 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर जो है 1 2 और 1 3 है और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है और इधर सोडियम की संख्या कितनी है 1 है। सोडियम की संख्या बराबर है, ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हमको बराबर करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो दोनों तरफ 6 हाइड्रोजन होगा तभी तो बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो फिर ये 7 हो जाएगा। नहीं हुआ अभी। तो अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और 2 2 कितने हो जाएगा ये 2 और इधर भी 2 2 और 2 4। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4। अब ऑक्सीजन की संख्या देखिए, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर सोडियम की संख्या देखिए, सोडियम इधर 2 है लेकिन इधर सोडियम 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हीट एंड डायमीटर से, कि हमको देखना पड़ेगा कि किधर से कैसे बैलेंस होने वाला है, तो हमको देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करेंगे बैलेंस करने का। बहुत सारे क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब जो है सो ये आसानी से बैलेंस हो पाएगा। आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। मैं कुछ क्वेश्चंस को जो है सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप जो है सो क्या कर पाएंगे, आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिए और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए कि कैसे बैलेंस होता है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिए, हम क्वेश्चंस कुछ जो है सो डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है विथ स्टेट, यानी स्टेट के साथ सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वा सॉल्यूशन है। हाँ, तो एक चीज़ मैं हमको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाया जाता है तो वह उसको हम लोग लिखते हैं, उसके आगे लिखते हैं एक्वस, AQ ब्रैकेट में। ठीक है, और कोई लिक्विड है, एक ही सिंगल सा है जैसे वाटर है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे लिक्विड। और कोई सॉलिड है, सॉलिड या है तो उसके आगे सॉलिड लिखेंगे कि उसका रिएक्शन हो रहा है, तो और नहीं तो दो रिएक्शन को बनने के बाद वो सॉलिड बना है तो उसके आगे भी हम ब्रैकेट में से सॉलिड लिखेंगे। ठीक है, तो एक्वस, सॉलिड, लिक्विड ऐसे हमको लिखना है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी में वही सैम्पल के तरीके से हमको लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब क्या किया गया कि दोनों सॉल्यूशन को पानी में, सल्फेट इन वाटर, तो जब पानी में इसको क्या किया गया रिएक्ट किया गया है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का रिएक्शन हुआ है, तो ये जो इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट देता है, इनसॉल्युबल का मतलब क्या है
कि ये एक्वस तो नहीं है, कोई सॉलिड बना रहा है तभी तो उसमें नहीं घुल पा रहा है। तो कोई सॉलिड बन गया यहाँ पर, बेरियम सल्फेट जो बनने वाला है वह क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। और क्या दे रहा है, तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का सबसे दो कंपाउंड हो गए, दो एलिमेंट हो गए, तो दोनों जो सोडियम और क्लोराइड, तो यहाँ पर सॉल्यूशन है तो इसको एक्वस लिखेंगे, सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे, एक्वस। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ को जब उसमें आप मिक्स कर देते हैं तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। घोल जिसको बोलते हैं, जैसे चीनी और पानी को मिला दे, सॉल्यूशन ऑफ वो क्या हो गया, चीनी पानी वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर हो गया। ठीक है, और दो चीज़ों को मिला दे तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन जहाँ रहेगा उसको हम एक्वस लिखेंगे। चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, इसको यार क्या लिखेंगे, एक्वस। बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है उसके साथ इसको रिएक्ट कराया गया है। तो सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4, SO4 मतलब सल्फेट, और SO4 का वैलेंसी 2 और सोडियम का 1, तो बन गया क्या, Na2SO4। एरो का उधर जगह नहीं तो नीचे एरो का दे रहे हैं, एरो का साइन देते हैं। और तो ये बनाता क्या है, बेरियम सल्फेट, क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट BaSO4। और ये क्या है, ये सोडियम सल्फेट क्या लिख देते हैं, ये एक्वस है। और बेरियम सल्फेट क्या है, सॉलिड, क्योंकि इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है, एक्वस, एक्वस AQ लिखेंगे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं, देखिए बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा एलिमेंट, पहले देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड का जो एटम है वो ज़्यादा है। तो इधर भी देखिए, अभी हमको इधर दिख रहा है ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो ऑक्सीजन दोनों तरफ तो बराबर है अभी। इधर अब देखिए नेक्स्ट में है क्लोरीन, क्लोरीन इधर 2 है और इधर क्लोरीन 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सोडियम जो है की संख्या 2 है इधर, और इधर सोडियम की संख्या 1 है। अब यहाँ पर देखिए कि सोडियम यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें कि NaCl है, तो यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है, 2 है, और क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। तो अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में बैलेंस हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इधर जो है सो बेरियम की संख्या कितनी है, 1 है, और इधर बेरियम की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये देखिए इधर बाकी ये SO4 और SO4, सल्फ़र भी एक ही था और इधर भी सल्फ़र एक ही था, ऑक्सीजन जो 4 था, इधर भी ऑक्सीजन 4 था, तो ये तो बराबर ही है। सोडियम यहाँ पर देखिए 2 हो गया, क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये बराबर हो गया। यहाँ पर देखिए क्लोरीन की संख्या 2 हो गई और सोडियम की संख्या 2 हो गई, तो बराबर हो गया। सल्फ़र इधर जो है सो ये क्या हो गया, बराबर, हाँ। यहाँ पर देखिए बेरियम इधर 1 था और यहाँ पर बेरियम जो है 1 है, तो दोनों तरफ 1 1 है, तो बैलेंस हो गया। यहाँ पर 2 लगा दिया तो क्या बन गया, बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, पहले कंपाउंड का नाम लिख देना है, वो है क्या, सॉलिड है, इक्वल, वो तो लिखा हुआ है कि एक को सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए AQ लिखते हैं। और सॉलिड बना, जैसे कि बोला कि इनसॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट बन गया, यानी कि कुछ सॉलिड बन गया वहाँ पर, प्रेसिपिटेट बन गया, तो उसके लिए हम क्या लिख दिए, S, और जो एक सॉल्यूशन लिखा है तो वो सॉल्यूशन के लिए वो तो कुछ हमको करना नहीं है। तो इक्वेशन लिखने क्या है कि फॉर्मेट हमको दिया हुआ है कि इसका रिएक्शन के साथ हो रहा है, तो ये चीज़ बन रहा है। अब ये जो बन गया तो इसको बैलेंस कर दिए। बैलेंस करने के लिए इसका नाम है हीट एंड ट्रायल तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ पानी में, इन वाटर, दोनों में वाटर लिखा हुआ है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो रिएक्ट करने के बाद ये क्या देता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिलता है। इसे यहाँ पर भी सॉल्यूशन मिल रहा है एंड वाटर मिल रहा है, तो सॉल्यूशन मिल रहा है तो कोई टेंशन की बात है नहीं, लिख देंगे। हमको यहाँ पर क्या होना चाहिए, केमिकल फार्मूला आना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए। Na होता है सोडियम का और हाइड्रोक्साइड का होता है OH, तो इसको लिखेंगे NaOH, लिख दिए।
और यहाँ बोला सॉल्यूशन है, क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, सॉल्यूशन है, तो क्या लिखेंगे इसके आगे, AQ एक्वस, प्लस का साइन देंगे। अब ये जो वाटर में रिएक्ट कर रहा है, तो वाटर के साथ नहीं कर रहा है, वाटर में रिएक्ट कर रहा है, तो इसको नहीं लेना है। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, H यहाँ पर हाइड्रोजन और Cl फॉर क्लोरीन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। अभी देखिए उधर जगह नहीं, तो यहाँ पर एरो का साइन देंगे, देखिए दीजिए, दे हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो सोडियम का होता है Na और क्लोराइड का होता है NaCl, ठीक है, तो NaCl हो गया, दोनों का वैलेंसी जो है सो सेम है, इसलिए से NaCl हो गया। और NaCl सॉल्यूशन दे रहा है, तो इसका क्या लिखेंगे, AQ। अब ये देखिए HCl क्या है, सॉल्यूशन है, तो इसका भी क्या लिखेंगे, AQ। प्लस में क्या दे रहा है, वाटर, वाटर का होता है H2। अब इसको बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सब जगह से, यहाँ पर देखिए इधर इधर सारे के सारे, यहाँ पर देखिए इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, सब हमको ऐसे बराबर दिख रहा है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है यहाँ पर, और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या जो रिएक्टेंट साइड है 2 है। सोडियम की संख्या देख लें तो इधर 1 है और इधर भी 1 है। क्लोरीन की संख्या देखिए तो इधर 1 है, इधर भी 1 है, बस समझ में आया। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या देखिए तो 1 है। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, क्या है, ये जो है सो बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्या है, बैलेंस्ड, सब बराबर, इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं करना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब इसके आगे जो है सो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, तो एक बार आपको हम दिखा देते हैं क्या है। चलिए देखिए, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोगों को अब नेक्स्ट में पढ़ना है कि रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अभी मैं सिर्फ उसका नाम बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। कल के वीडियो में, कल वीडियो पूरा समाप्त हो जाएगा और कल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम लोग कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे इसके। और क्वेश्चन किस किस के करेंगे, एग्जाम्पलर के करेंगे, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करेंगे, NCERT का क्लासिंग में NCERT भी करेंगे, प्लस में और क्या करेंगे, प्लस में हम लोग जो है सो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड मिलता है तो उससे भी करेंगे प्रीवियस ईयर, प्लस में सैम्पल पेपर का भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको भी करेंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल कोई भी क्वेश्चंस बाकी नहीं रहेगा और इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग जो है सो आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं लगभग क्वेश्चन करा दूंगा इसमें जहाँ तक संभव हो पाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि संडे, आने वाले संडे को इस चैप्टर से टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, यानी कि टेस्ट पेपर आप लोगों को लिंक के थ्रू दे दिया जाएगा। वो यूट्यूब के लिंक में भी होगा या जहाँ जहाँ लिंक, इंस्टा के पर अगर लिंक लगता है तो इंस्टा पर भी लिंक दे देंगे और यूट्यूब पर दे देंगे, और नहीं हुआ और कहीं लगाना हुआ टेलीग्राम तो टेलीग्राम पर भी दे देंगे। वो आपको अपडेट कर देंगे हम इंस्टा के ऊपर, इंस्टा पर भी अपडेट कर देंगे कि आखिर कैसे कहाँ से लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़िए, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो भी टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को। तो चलिए देखिए, पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप है इसका, दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि दो सब्सटेंस आपस में जुड़ेंगे और कुछ बनाएंगे। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि दो सब्सटेंस जो है सो यहाँ पर टूटने का काम करेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड है, यानी कि एक सब्सटेंस है वो टूट के अलग अलग सब्सटेंसों में बटेगा, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करेगा कि वह एक कंपाउंड को हटाएगा और उसके जगह पर दूसरे कंपाउंड को लाएगा। उसको हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हटाते हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें अब दो सब्सटेंसेस को, एक को हटाएगा फिर उसके जगह दूसरे लाएगा, दूसरे को हटाएगा फिर दूसरे को लाएगा, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है इसके आगे 7 नंबर, वह क्या है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होगा कि हीट देना, और एक रिएक्शन में हीट देंगे, एक रिएक्शन से हीट निकलेगा, तो उसको एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। चलिए, ये हो गया। ये 7 हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जल्द ही हम लोग जो है सो मैथ्स का भी शुरू करने वाले हैं। मैथ्स भी हम लोगों को बहुत जल्द शुरू करेंगे चैप्टर 1 से, और उसका भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है 1-2 दिन में उसका भी वीडियो आ जाए। ये अब एक तो कल और परसों 2 वीडियो में साथ हो जाएगा। संडे को टेस्ट है, उसके पहले ये जो है सो संडे को टेस्ट के पहले समाप्त तो हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग टेस्ट दे पाएंगे। धीरे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, और धमाकेदार होगा, हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। यहाँ पर कोई डाउट है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, चैप्टर वाइज कराया जाएगा। मैथ्स साइंस यहाँ पर गजब तरीके से कराया जाएगा, उसके लिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैथ्स एंड साइंस के लिए कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए, हम यहाँ पर करवा देंगे। तो आप सब सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।